हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है भारत में यूरोपियनों का आगमन। तो आज हम लोग यूरोपियनों का आगमन का जितना भी ऑनलाइन प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने 1486 ईस्वी में आशा अंतरद्वीप पहुंचा तथा उस जगह को तूफानी अंतरद्वीप के नाम से नाम दिया? बार्थोलोम्यू डियाज ने 1486 ईस्वी में आशा अंतरद्वीप पहुंचा तथा उस जगह को तूफानी अंतरद्वीप नाम दिया था। किसने? बार्थोलोम्यू डियाज ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 20 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत में किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट बंदरगाह पर। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत में किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट के बंदरगाह पर किसने वास्को डी गामा को स्वागत किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने। वास्को डी गामा को कालीकट के बंदरगाह पर किसने स्वागत किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया? कोच्चिन में। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? कोच्चिन में किया था। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कहाँ बनाया? कन्नूर में। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कहाँ बनाया था? कन्नूर में बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसने 1509 ईस्वी में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बड़े को पराजित किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। किसने 1509 ईस्वी में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया? फ्रांसिस्को डी अल्मेरा ने। अल्बुकर्क कब भारत आया? 1503 ईस्वी में। अल्बुकर्क कब भारत आया? 1503 ईस्वी में। अल्बुकर्क कब पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ? 1509 ईस्वी में। अल्बुकर्क कब पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ था? 1509 ईस्वी में। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से कब जीता? 1510 ईस्वी में। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से कब जीता? 1510 ईस्वी में। गोवा में भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी कब बनी? 1530 ईस्वी में। गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी कब बनी? 1530 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने द्वीप एवं दमन पर कब अधिकार किया? 1535 एवं 1559 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने द्वीप एवं दमन पर कब अधिकार किया? 1535 एवं 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्बुकर्क ने गोवा अधिग्रहण में किससे सहायता ली थी? तमैया नामक हिंदू से। अल्बुकर्क ने गोवा अधिग्रहण में किससे सहायता ली थी? तिमैया नामक हिंदू से। गोवा किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के आयात के लिए। गोवा किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के आयात के लिए। पुर्तगाली खुद को क्या कहते थे? सागर का स्वामी। पुर्तगाली खुद को क्या कहते थे? सागर का स्वामी कहते थे। दक्षिण पूर्व एशिया में पुर्तगालियों को किसने बाहर किया? डचों ने। दक्षिण पूर्व एशिया में पुर्तगालियों को किसने बाहर किया था? डचों ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1602 ईस्वी में हुआ था। डचों को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में किस लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया था? बेदरा की लड़ाई में। डचों को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में किस लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया था? बेदरा की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1610 ईस्वी में डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी थी? पुलिकट। 1610 ईस्वी में डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी थी? पुलिकट। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1608 ईस्वी में। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1608 ईस्वी में। अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ खोली? सूरत में। अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ खोली थी? सूरत में खोली थी। जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने का इजाज़त कब ली थी? 1613 ईस्वी में। जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की इजाज़त कब दी? 1613 ईस्वी में। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो भारत कब आया? 1615 ईस्वी में। सर टॉमस रो भारत कब आया था? 1615 ईस्वी में। मुसलीपट्टनम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? गोलकुंडा राज्य का। मुसलीपट्टनम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? गोलकुंडा राज्य का। बम्बई से पहले अंग्रेज का मुख्यालय कहाँ था? सूरत में। बम्बई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था? सूरत में। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किला का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किला का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंग्रेज बंगाल में अपनी
पहली कोठी 1651 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए? हुगली में। अंग्रेज बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए? हुगली में। किसने 1651 में 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार दिया? सुल्तान शुजा ने। किसने 1651 ईस्वी में 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार का अधिकार दिया? सुल्तान शुजा ने। अंग्रेज ने हुगली को कब लूटा था? 1686 ईस्वी में। अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा था? 1686 ईस्वी में। कब अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय बम्बई में बनाया? 1687 ईस्वी में। अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय बम्बई में बनाया 1687 ईस्वी में। कोलकाता की स्थापना 1698 ईस्वी में किसने की? जॉब चार्नोक ने। 1698 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना किसने किया था? जॉब चार्नोक ने किया था। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में कब स्थापित किया? 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में कब स्थापित किया? 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव फ्रैंक मार्टिन द्वारा कब रखी? 1673 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव फ्रैंक मार्टिन द्वारा कब रखी? 1673 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर के प्रसिद्ध कोठी कब बनाई? 1690 से 92 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी कब बनाई? 1690 से 92 ईस्वी में। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पुर्तगालियों का एकमात्र स्थल था सैन थोम। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पुर्तगालियों का एकमात्र स्थल था सैन थोम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? पुर्तगालियों ने। भारत में सबसे पहले अपना व्यापार किसने फैलाया था? पुर्तगालियों ने फैलाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल के। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल के। गोवा, दमन और दीव उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी में कौन सा भारतीय द्वीप को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दिया था? मुंबई को। नेक्स्ट देखेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? एला सापले की संधि से। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापले की संधि से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? पेरिस की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि से। गौहेड की संधि या पांडिचेरी की संधि में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। गौहेड की संधि या पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कालीकट में। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कालीकट में। आगे प्रश्न देखेंगे। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? पेड्रो अबारेज कैब्रल ने। पेड्रो अबारेज कैब्रल ने किया था। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं स्थापना वर्ष। यूरोपीय कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1602 ईस्वी में। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1664 ईस्वी में हुआ था। आगे प्रश्न देखेंगे। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1731 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1731 ईस्वी में। 1717 में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? फर्रुखसियार ने।
अंग्रेजी की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान किसने किया था? फर्रुखसियार ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने किया था? बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हालवेल। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हालवेल था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। नीले पानी की नीति किसने अपनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। किसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क को। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने बाजीपुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। अल्बुकर्क ने बाजीपुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। आगे प्रश्न देखेंगे, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट ने। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट ने। वैसे क्षेत्र जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? बिहार। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। आगे प्रश्न देखेंगे 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डी ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? चंद्रागिरी के राजा से। किसे? चंद्रागिरी के राजा से। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1636 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? औरंगजेब ने। किसने? अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? औरंगजेब ने। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुशिष्ट या नीच, झगड़ालू और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? शाइस्ता खान है। किसने? शाइस्ता खान है। फ्रांसीसियों की चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने। फ्रांसीसियों की चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शाइस्ता खान ने। आगे देखेंगे, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? और अंग्रेज और डचों के। बेदरा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? अंग्रेज और डचों के बीच में लड़ा गया था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। वांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट ने। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट ने। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? गोवा। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? गोवा अधीन रहा। तो दोस्तों, हमारा यूरोपियों का आगमन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।